क्योंकि जो भी धारणाएं होती है ना, बुद्धि से चित्र बनाइएगा एक एक शब्द का, और आत्मा में जैसे फीड हो गए, ऐसा महसूस करिएगा कि हमारे संस्कार बन गए वो एक एक शब्द, और अकॉर्डिंग हमें प्रारब्ध प्राप्त हो रही है। आज प्रातः मुरली 11/4/2026 ईश्वरीय महावाक्य मधुबन। मीठे बच्चे बाबा, अरे बाबा, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। दादियों की डायरी से आज प्रश्न इसमें नहीं दिया हुआ है, उत्तर इसमें दिया है दादियों की डायरी से। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। जैसे अंतर्मुख शब्द है ना, सीधे अंतर्मुखी गुफा में अपनी आत्मा को देखिए, बुद्धि से सुनिए। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ी से बड़ी कल्याण समाई हुई है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवान, निर्वाण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उससे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का पर्दा या पड़ जाता है। बाबा ने कहा ना कि अगर हम ज्ञान स्वरूप होकर के बुद्धि में एक एक शब्द को बड़े प्यार के साथ अगर नहीं सुनेंगे, तो महावाक्य पर माया का पर्दा पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण
होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका यह मन मंदिर सदृश है, जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है। ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। हमारे घरों में भी अगर सबके घरों में देवी देवताओं के चित्र होते हैं तो किसी दैत्य रावण कंस के हम चित्र नहीं रखते हैं। तो बाबा वही कहते हैं, जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं की चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के। ऐसे तुम बच्चे अपने मन रूपी, दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। मन को व दिल को ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्यवान, निरअहंकार इत्यादि। क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। आज मन को मंदिर बनाने के लिए बार बार बात आ रही महावाक्यों की। जब मन मंदिर उजियारा बनेंगे तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकेंगे। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यह ही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महान है। ऐसे नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाओ। बाबा ने क्या शब्द कहा? वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महान है। ऐसे नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतनी तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको अच्छी रीति अपने योग की शक्ति पहुंचाओ। अब किसी ने भूल तो कर दी और आजकल सुनने की शक्ति तो है नहीं किसी आत्मा, कमजोर आत्मा में,
तो बाबा कहते अपनी योग की शक्ति पहुंचाओ, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म करना, यह ही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करती है। बाबा कह रहे कि अगर हमारे बच्चों के मन में अगर कोई अशुद्ध संकल्प भी आया तो वो अगरबत्ती की खुशबू की तरह फैल जाएंगे हमारे अशुद्ध संकल्प, जो अकल्याण करती है, जिसका बोझ खुद पर आता है। ये बहुत महीन बातें हैं। तो सारे पापों के बोझ से मुक्त होना है, आप मनसा पे अटेंशन देना है बार बार, और वह ही पाश बंधन बन जाता है। मैं फिर प्रारब्ध कैसी होगी? बंधन वाली। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वह ही दिव्य सर्विस करो। यह ही आप सर्वधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भले कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उससे अपनी बुद्धि योग बल से सदैव के लिए रोक देना है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राज स्वज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रूप से स्वाहा करने का राज बहुत महान है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रहना नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं कमा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प पर फड़फड़ा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो
माया वैरायटी रूप बनने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह राजों को समझकर कर्म करते साक्ष्य हो, खुद को देखो, बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझ रहे हैं कि तुम्हारा एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कैसा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थात माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को गिराना नहीं है। यह ही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यह ही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत गिरा होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को 2/3 लिखा, खुद को, फिर आगे है 11/4/2026 प्रातः मुरली अमद शांति ही सावधान करना है। यह ही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सतयुग के सुहाने दिन आंतरिक महसूस होंगे, वहां तो यह प्रेम नेचुरली रहता है, परंतु इस संगम के स्वीट इस समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यह ही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम्हारा हर एक चैतन्य फूलों को हरदम आत्ममुख रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारे इन संस में संपूर्ण ईश्वरीयता समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम्हारा
एक की ऐसी ईश्वरी रमणीक जीवन शैली होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आश्रित स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूपी बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। वो गुस्से वाला व्यक्ति विस्मृत हो जाएगा और स्मृति में आ जाएगा। जैसे दिखाया था ना, एक सरदार ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए आ रहा था। जब ब्रह्मा बाबा के नजदीक पहुंचा तो गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ था। भले उनको पता भी न पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यह ही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। भाई ज्ञान होगा तो ही तो हम किसी से प्रेम कर पाएंगे ना। नहीं तो प्रेम तो दुनिया में देखिए जिस्मानी भी हो रहा है आज, और प्रेम के जिस्मानी में एक दूसरे को इतना अटैचमेंट में ले लेते हैं कि क्या हिंसा होती है घर परिवार में, क्या माँ बाप के ऊपर बीतेगी, क्या हमारी इज्जत बड़ों की पूर्वजों की जाएगी, ये देखते नहीं है। वो सिर्फ प्रेम है। अगर ज्ञान से हमारा प्रेम होगा ना, तो बाबा भाई कहता है ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाता है। इसलिए प्रेम को इमर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहां विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, यह ध्यान भी एक सूतक की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए है बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज कर रहा है। ज्ञान बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थ जीवन में विघ्न डालता है।
साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। माना साक्षी जब हम रहते हैं ना, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके ऊपर एक क्लास करके हम फेसबुक, यूट्यूब में डाल चुके हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भावना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करती है। बहुत समझदारी के पॉइंट है पूरी मुरली में आज। अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करती है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाती है। तो यह साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यह ही सुहावना पुरुषार्थ का समय, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी अति इंद्रिय सुख का आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पाठ पूर्ण रीति से बजवाता है। भले कोई रंग है तो वह रंग पाठ भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नींव है। जब रंग और राइट दोनों ही प्लान में नींव हुए हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख से किससे नफरत आवे और किससे आत्मसात आए, ऐसे नहीं होता। भाई, पिक्चर में कोई लड़ाई कर रहा है, क्या उससे नफरत होती है क्या? या हीरो रहता है उससे प्यार होता है क्या? नहीं, वो पिक्चर है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है, क्योंकि सोल अलग है और रोल अलग है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से आत्मसात हो देखते रहना है। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है।
एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है। महसूसता का ज्ञान उठाए सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप के स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवान, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवान अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। इंतजार करिए और सिर्फ देखिए। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवान गुण धारण कर उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आए तब तक धैर्यवान गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो, आगे बढ़कर राज देखते चलो। किसी ने आपसे लड़ाई किया, गुस्सा किया या अगर यहां तक हाथ भी उठा दिया ना, तो बाबा कहता उसमें भी धैर्य हो जाओ, अधीर मत होना। आप कर्म भोग में मत फंसना, धैर्य हो जाओ। आगे वो सीन आपके सामने बहुत कल्याणकारी आएगी। इस ही धैर्यवान अवस्था से सारे कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होते हैं। यह गुण निश्चय से बंधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल चेहरे पर मुस्कान और आंतरिक धैर्यवान और अडोल चित्त रहते हैं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रायोगिक रूप में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना रोल अपार्ट पूर्व बजाने अर्थात आगे से रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का कर गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उनको शांति की माटी महसूस होती रहती है।
अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थात भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग का यह प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगा। अच्छा, आज बाबा विशेष याद दे रहे हैं। माटी मीठी ज्ञान गुजारिश, ज्ञान सितारों प्रति याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवान, मिठास, शीतलता आदि सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। लक्ष्य के आधार पे ये सब धारणाएं दैवी गुणों की एक्टिवेट होनी चाहिए अभी हमारी। दूसरा पॉइंट है, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हंसते चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवान और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ को योग को प्रयोग करने के लिए जब भी विघ्न आए ना आपके पास, माना मार काट के भी स्थिति आ जाए ना, आपको बच्चों को अधीर नहीं होना है, साक्षी हो जाओ, देह से डिटैच एकदम। दावा करते बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ काम करेगी, अधीर बिल्कुल मत होना। ऐसे प्रैक्टिकल स्वरूप से बाबा ने मुझे निकाला है। प्रैक्टिकल है, वरदान है। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। डिटेल है, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे।
जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सिर्फ एक साधन है। अव्यक्त सारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस रहेगा तो कमाल दिखाई देगा। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। कहने का भाव, हमें ज्ञान है, हम सत्य बोल रहे हैं, और सत्य में अगर हमको जौहर भरना है तो उसके लिए हमें उन शब्दों को बड़े प्यार के साथ, स्नेह के साथ, नम्र के साथ बोलना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को तीर लग जाए। तो नम्रता के साथ मधुरता के बोल। ओम अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी 2 मिनट बाबा की याद में उन आत्माओं को सकाश देंगे। कल अमित भाई के गले में जो कैंसर, और गीता बहन को देंगे आदर्श भाई के ट्यूमर, और आकांक्षा बहन को जो दौड़ा आता, सभी को, और विश्व में जितनी भी आत्माएं दुख दर्द में हैं सभी को इमर्ज करते हुए सकाश देंगे हम सभी। तो चलिए सभी 2 मिनट पावरफुल सकाश पहुंचाए।